आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। कारी के लिए बच्चों को मारना जायज़ है या नहीं? मारना तो दूर की बात, हाथ लगाना भी इस ज़माने में जायज़ नहीं है। इस पर बिल्कुल सख्ती से पाबंदी होनी चाहिए और आप लोग निगरानी किया करें। अपने बच्चों को जब मदरसे में या स्कूल में भेजते हैं उनको पहले बता दें, कारी साहब सिर्फ इस बच्चे के सर पे आप हाथ रख सकते हैं, इसकी बॉडी को टच करने की इजाज़त नहीं है। मारना तो बहुत आगे की बात है, ये बहुत ही फजूल काम है। मैं नहीं कह रहा सारे कारी मारते पीटते हैं, लेकिन बहुत से कारी जंगलियों दरिंदों की तरह मारते हैं जो हमने अपनी आंखों से देखा है। हड्डी तक तोड़ देते हैं वो बच्चों की, तो माँ बाप को पता ही नहीं होता, बच्चे डरे हुए होते हैं, शिकायत भी नहीं लगा रहे होते। इसी तरह गांव देहातों में जो स्कूल टीचर हैं वो भी यही जल्लाद बने हुए होते हैं, डंडों से पकड़ पकड़ के कूट रहे होते हैं। तो माँ बाप पे हाथ उठाने की बच्चे पे हाथ उठाने की अथॉरिटी सिर्फ उसके बाप और उसकी माँ को है, या उसके चचा मामू जो बहुत ही करीबी हैं, वो भी एतदाल के साथ, वो भी बेतदाली के साथ नहीं। बाकी किसी को भी इजाजत नहीं है कि बच्चे पे मारना दूर की बात, मैं बार बार बता रहा हूं, हाथ लगाने, प्यार करने की भी इजाजत नहीं है। भाई बॉडी को टच ही नहीं करना है। बच्चा वहां बैठेगा, फासले के साथ कुरान सुनाएगा, और अगर आप कहते हो बच्चा सख्ती के बगैर पढ़ नहीं रहा तो माँ बाप को बता दो मेरे बस का नहीं है, मुझसे नहीं पढ़ रही है, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, इसको मारूंगा नहीं मैं। और ये बेकार बातें हैं। कारी लोग अपनी ठरक पूरी कर रहे होते हैं, बच्चों को मार मार के जंगलियों की तरह कूट के। बास कारी, सारे नहीं होते ऐसे, हमने भी पढ़ा है कारियों से, अल्लाह का शुक्र है, हमें कभी हाथ भी नहीं लगाया उन्होंने। अपने भाई से पढ़ा हमने, और मदरसों में भी हमने देखा बहुत अच्छे अच्छे कारी भी होते हैं, बड़े अच्छे अखलाक से पढ़ा रहे होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लगता है जैसे चंगेज़ खान की नस्ल में कुछ लोग रह गए थे, वो आ गए अब उठ के। बहुत जंगलियों की तरह कूटते हैं, बहुत मारते हैं, और झूठ बोलते हैं कि मारे बगैर बच्चा पढ़ता नहीं है। इन्होंने खुद जंगलियों की तरह मार खाई होती है, तो वो अपनी ठरक निकाल रहे होते हैं बच्चों के ऊपर। मैंने बहुत तजर्बा किया, मैंने छोटे बच्चों को बहुत पढ़ाया है। ये तो अब मैं जामिया रशीद में बड़ी क्लासें पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे क्योंकि वहाँ टीचिंग में 25 साल हो गए मुझे टीचिंग की लाइन में। तो अब जाके बड़ी किताबें, जब ज़ाहिर है मदरसे में टाइम गुजरता है तो फिर बड़ी किताबें मिलती हैं, वरना हमने तो बच्चों को पढ़ाया है। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी किसी बच्चे को थप्पड़ भी मारा हो। सब माशाल्लाह पढ़ के दिए, सबके नंबर अच्छे आते थे। तो अपनी बदअखलाकी होती है, अपना दिमाग खराब होता है टीचर का, और वो अपना गुस्सा बच्चों पे निकाल रहा होता है। बच्चों को मोहब्बत से हंस खेल के पढ़ाएं, थोड़ा सा रोब रखें, बस आपकी आवाज़ में रोब होना चाहिए, उसी से बच्चा थोड़ा सा बैठा रहे आराम से। तो और बच्चे को तो एक दूसरे के साथ मिलजुल के ऐसे शौक से पढ़ते हैं, जब 2-4 बच्चे बैठे हो तो मुकाबले में पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये ट्रेंड बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए कि कोई कारी बच्चे पे हाथ उठाए, और इसके ये कि शरन जायज़ है नाजायज़ है, इस बहस में ना पड़े। इस ज़माने में बहरहाल नाजायज़ है। कैमरे लगवाएं मस्जिदों में, मदरसों में, कि कोई हाथ भी नहीं लगाया, और बहुत सख्त पनिशमेंट रखें इस पे। भाई मारना दूर की बात, तूने यूं क्यों पकड़ा इसको, ये तेरा क्या लगता है बच्चा, तू यूं क्यों पकड़ रहा है, बच्चे की चुटकी क्यों ले रहा है, तू प्यार क्यों कर रहा है बच्चे के चेहरे पे। ये बहुत सख्ती करनी पड़ेगी इस ज़माने में, क्योंकि ये फसाद का दौर है, ये शहवत परस्ती का दौर है, ये तकवा लिल्लाहियत का दौर नहीं है। शादियां होती नहीं है, और फुहश फिल्में देख देख के हर आदमी ठरकी बना हुआ है। शादियां करते नहीं है, और करते भी हैं तो जब पूरे ठरकी बन चुके होते हैं उसके बाद जाके शादी करते हैं। वो शादी के बाद भी ठरकें खत्म नहीं होती इन लोगों की। तो वक्त पे शादियां नहीं हो रही हैं, फिर फुहश फिल्में, फिर मीडिया पे सब चीजें शहवत को बरंगेख्ता कर रही हैं। फिर जब टीचर के सामने आके प्यारे प्यारे से बच्चे बैठे हुए होते हैं तो वो ठरक वहां पूरी कर रहा होता है अपनी, और कभी प्यार कर रहा होता है, कभी गोद में बिठा रहा होता है। कभी भी देखें उसको वैसी की तैसी कर दें। और अपने छोटे बच्चों को भी जब लेके जाया करें ना सफर में, तो उनकी भी केयर करें। आपके दोस्त फ्री हो रहे हैं, बच्चे को गोद में बिठा रहे हैं, आप बोले भाई हमें आपकी नीयत पे कोई शक नहीं है, आप नेक इंसान हो, लेकिन ये गोद में बिठाना ठीक नहीं, नीचे बिठाएं आप इसको। इसमें वो आपको बदअखलाक कहे, कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो बच्चे को कभी ना किसी के गोद में बैठने दें, ना बिल्कुल ऐसे उसको जो है वो प्यार करने दें गाल पे और चुटकियां लेने दें। ये प्यार करना बस सर पे हाथ रखो, काफ़ी है इतना, और मुसाफा करो बस। हाँ, बहुत छोटा बच्चा हो, जैसे 2 साल के 2.5 साल के छोटे गोद वाले बच्चे होते हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन 7 साल 8 साल या 6 साल के बच्चे हों या बच्चियाँ हों, इन सब में एहतियात ज़रूरी है। मैंने बहुत देखा है बच्चों को कारी लोग मारते भी हैं, और जो है बहुत बाज़ कारी, ज़ाहिर है सब नहीं होते, बार बार ये लफ्ज़ मैं दोहरा रहा हूँ, तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल करना ज़रूरी है। खुलासा आपके सवाल का यही निकला, आपने जो पूछा कारी के लिए बच्चों को मारना जायज़ है या नहीं, जवाब यह है कि मारना तो दूर की बात, हाथ टच करना भी जायज़ नहीं है इस ज़माने में, लगाना भी हाथ जायज़ नहीं है।
میں جہاں پڑھاتا ہوں وہاں سے مسجد 1.5 کلومیٹر دور ہے اور میرے پاس بائک نہیں ہے, مجھے پیدل جانا پڑتا ہے, اور اثر مغرب اور عشاء کا ٹائم اتنا کم ہوتا ہے کہ میرا سارا وقت راستے میں چلا جاتا ہے. ایسے میں اگر میں گھر میں اثر مغرب عشاء ساتھ پڑھ سکتا ہوں, اگر گھر سے مسجد بہت دور ہے تو مجبوری میں آپ گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں. ہم کافی ٹائم سے گھر بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں, گھر بک نہیں رہا, کافی عرصے سے خالی ہے, وہاں کافی سخت اثرات ہیں, بہت سخت رکاوٹیں آ رہی ہیں. میرے شوہر گھر بیچ کر کاروبار کرنا چاہتے ہیں, ہم کافی پریشان ہیں, اس کا توڑ بتا دیجئے, گھر سے جنات شیاطین ختم ہو جائیں. آپ کے گھر میں کوئی جنات شیاطین نہیں, آپ لوگ ہی ہیں گھر کے اندر, یہ ذہن میں رکھیں. تو اب آپ کیا ہیں؟ میں تو آپ کو انسان سمجھ کے مسئلہ بیان کر رہا ہوں. جب ایک دفعہ کھوپڑی میں یہ بات آ جائے نا, وہم بیٹھ جائے کہ میرے گھر میں جن چڑیل بھوت ہیں, تو پھر جن بھی نکلیں گے, چڑیلیں بھی نکلیں گی, بندر کے پنجے بھی نظر آئیں گے, خون کی چھینٹیں بھی نظر آئیں گی. تو آپ صرف یہ کر لیا کریں, سورہ بقرہ ختم کیا کریں گھر کے اندر برکت کے لیے. نحوست اگر اللہ بالفرض کوئی ہو بھی تو ختم ہو جائے گی, تو سورہ بقرہ کا ورد کر لیا کریں, اور یہ دماغ سے نکال دیں کہ آپ کے گھر میں کچھ ہے. کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. سود کے پیسے ٹیکس بھرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ یہاں پر کوئی اسلامک بینکنگ نہیں ہے. نہیں, سود کے پیسے ٹیکس بھرنے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. سود کے پیسے بس ثواب کی نیت کے بغیر جان چھڑانے کے لیے صدقہ کر دیں بس, اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. کسی بھی خیر کے کام میں ڈال دیں. عبداللہ صاحب مردان سے, اگر کوئی کمپنی اپنے گاہک کو اپنی پروڈکٹ اس شرط پر دے کہ میں آپ کو مثال کے طور پر کپڑا دیتا ہوں 1000 روپے میں, اور آپ نے اپنا منافع شامل کر کے آگے بیچ دینا ہے, تو اس طرح منافع جائز ہے یا نہیں؟ مطلب سامان پر ہمارا قبضہ نہیں, مگر کمپنی مکمل اجازت دیتی ہے آگے بیچنے کی. اگر یہ جائز نہیں تو اس قسم کے کاروبار کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ جائز ہے, آپ کمپنی کے کمیشن ایجنٹ بن کے بیچ رہے ہیں کہ بھئی میرا کپڑا نہیں ہے, کمپنی کا کپڑا آپ بکوا رہے ہیں اور اپنا ایک پروفٹ رکھ رہے ہیں اس میں. تو پروفٹ کا یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ 1000 روپے کے اوپر جتنا رکھیں آپ رکھیں, بہتر یہ مکروہ ناپسندیدہ ہے. تو اس کے طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں بھئی ٹھیک ہے, ہم اس کو جتنے میں بیچوں گا میں اس میں اتنی پرسنٹیج میری ہوگی, پرسنٹیج طے کر لیں آپ. یا یوں کر لیں کہ بھئی یہ کپڑا 1000 کا ہے تو میں 1200 میں بیچوں گا, 200 میرے ہوں گے اور 1000 آپ کے ہوں گے. اور تیسری صورت یہ بھی گنجائش ہے اس کی بھی کہ 1000 سے اوپر جتنا بکا وہ میرا, باقی سارا آپ کا. یہ ناپسندیدہ ہے لیکن گنجائش اس کی بھی ہے.